ओम शांति। अमृतवेला इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे शक्तिशाली अमृतवेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन। बाप को साथी बनाओ। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ है, और रात को बाप के साथ ही सोना। अकेले नहीं सोना, तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा। सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसे लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज़ अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे। नस नस में राम की स्मृति की आवाज़ हो। ऐसे सच्ची सीताएं होना, इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार में कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया या व्यर्थ कर्म किया, वा कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़ेगा। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। स्मृति में रखने के 5 स्वरूप। पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, मैं रूहानी यात्री हूँ। चौथा, मैं योद्धा हूँ। पांचवा, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। यह 5 स्वरूप
स्मृति में रहे। जैसे बाप दादा के 3 मुख्य रूप है तो सर्व संबंध, फिर भी 3 संबंध मुख्य है ना। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है, यह चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहे, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज़्यादा हो। जैसे बाप के यह 3 रूप वर्णन करते हो, अर्थात बाप, टीचर, सद्गुरु, वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो, व रूह रूहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक। जब रूह रूहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना, और जब याद की यात्रा के अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप होता है। अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप है सेवा का रूप। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करते, कर्तव्य करते चलते हो। और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय की स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। शाम के समय याद की यात्रा में रहो। शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। रोज़ रात्रि को अपना पोता मेल चेक करो। आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज़ अपनी प्रैक्टिकल नोंद व लेखने को चेक करो कि वह कितने समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। अमृत वेले मिलन की तैयारी। अधिकारीपन का अनुभव। सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। रोज़ अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। अमृत वेला हुआ, आँख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव करेंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से जो भी चाहो वह बन सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं? अब बेहद तख्तनशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज अपने गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन, आत्मा अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ संबंध। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। आँख खुलते ही पहला परिवर्तन यह करो कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। पहले सेकंड के पहले संकल्प से जब आप जागते हो
तो यह पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प के परिवर्तन में सफल नहीं हुए तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से शुरू करना चाहिए। सृष्टि चक्र के आदिकाल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती है, ठीक इसी तरह अमृत वेला शुरू होना चाहिए। इस समय आँख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। यह शक्तिशाली संकल्प श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन है कि मैं कौन। यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है। फिर इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा परिवर्तन का संकल्प करो, मैं किसका हूँ। मेरे सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। तो पहला परिवर्तन है शरीर का, फिर दूसरा है शरीर के संबंध का। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुड़ता है और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। उठते ही संकल्प करो, मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ, मैं कौन, फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, शाबाश देंगे। बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा। रोज़ अमृत वेले अपनी बाहों में संभालेगा। आपको महसूसता होगी क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना। तो अमृत वेले भाकी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं अपनी छत्रछाया बन जाएंगी। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। उठते ही समान भव का वरदान लो। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है। बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना। आँख खोलते कौन सा संकल्प आता है, बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है। जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। तो बच्चा अर्थात मालिक और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज़ समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा, व्यर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है।
सब बच्चे मुलाकात ज़रूर करते हैं, लेकिन नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं लेकिन 1 है। सेकंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर चलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्तियाँ हो रही है ऐसी अनुभूति करते हैं तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। चेहरा खुशी का हो, खुशकी का नहीं। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने और हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूले में झूलते हैं, कोई हठयोगी बन करके बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमीनाथ हो बैठते हैं, कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। शुष्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। प्यार में लवलीन हो जाओ। अमृत वेले महारथी बच्चे और सब बच्चे जब रूह रूहान करते हैं तो महारथियों की रूह रिहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रूहान में क्या अंतर होता है। यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यह कहावत किस रूप में रॉन्ग है, क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है लेकिन लवलीन। एक शब्द है लीन, एक है लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं। यह तो जैसे कि एक दूसरे से समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है। यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए हैं, यह है महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए, ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को होगा। बाकी और जो बच्चे हैं वह स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाए। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप के स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसा बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना। तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के
लव में खोए रहते हैं तो स्वरूप भी समान हो गया ना। अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान। इसीलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना, जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा, ऐसा अनुभव होता है। यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। हर संकल्प से वरदानी नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु होती है वह सदा समाई हुई रहती है। यह है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है। पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाप चकमक अर्थात चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वह समीप आते हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चुंबक अर्थात चकमक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती है। आगे हम पढ़ेंगे अमृत वेले शक्तिशाली याद। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। ओम शांति।